हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी सीजीएल 2.0 में स्वागत है। हमने शास्त्रीय लोक नृत्य के पहली क्लास में भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और हम कथक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं इस क्लास में फिर से। भारतीय नाटक अकादमी ने भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया नाम से भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान की थी, लेकिन वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय की ने छऊ नृत्य को भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसी के साथ जो हमारे शास्त्रीय नृत्य 8 थे, अब उनकी संख्या 9 हो गई। ठीक है, आइए एक बार इनके पहले स्टेट वाइड देख लेते हैं कौन सा नृत्य कहाँ का है, उसके बाद हम कथक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिया असम से, झऊ पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा से बिलोंग करता है। यह तीनों ऑप्शन आपको कभी साथ में नहीं देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह तीनों रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसको कभी गलत नहीं माना गया है। तीनों ऑप्शन में से आपको कोई एक ही पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके इस नृत्य के 3 उप प्रकार हैं, जैसे पुलेरिया झाऊ जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, मयूरगंज झाऊ उड़ीसा में, सरायकेला झाऊ झारखंड में। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का कथक। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में जाना है। कथक के बारे में एक पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। कथक यूपी से बिलोंग करता है। ठीक है, कथक को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, कथक को किस डांस को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है, तो वह है कथक। ठीक है, और कथक जो है कहानीकारों का नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है। ठीक है, कथक मुगलों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई उसका, और इसे जो है उस काल का मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ज़्यादा इसका विकास हुआ। ठीक है, ये बेसिक थोड़ा जानकारी थी। आइए देखते हैं इनके जो विशेष कलाकार हैं उनके बारे में। जैसे सितारा देवी, बिरजू महाराज, शोभना नारायण, शंभू महाराज, रोशन कुमारी, सरस्वती सेन, लच्छू महाराज, रानी करनायक, उमा शर्मा, अंशन महाराज, विदादीन महाराज, रोशन कुमारी, राजश्री सिरके, कालका प्रसाद, ऐसे विशेष नाम हैं जो इसमें इसके कलाकार विशेष फेमस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं जिनके बारे में हम। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट में सितारा देवी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला है, पद्मश्री 1973 में, कालिका दास सम्मान 1995 में। ठीक है, इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। और बिरजू महाराज के चाचा थे वो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज और लच्छू महाराज था। लच्छू महाराज और शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के चाचा ही थे। ठीक है, और बिरजू महाराज का जो इनका मूल नाम है वह है ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। बिरजू महाराज का मूल नाम क्या है? ब्रिजमोहन नाथ, ठीक है, मिश्रा। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 मिला है, पद्म विभूषण 1986 में, कालिका कालिदास सम्मान 1987 में, लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में मिला है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कब कौन सा पुरस्कार मिला ये हमें जरूर पता होना चाहिए, एसएससी में आजकल यही पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शोभना नारायण। ठीक है, इन्हें पद्मश्री 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 में मिल गया था इन्हें, दादा भाई नौरोजी अवार्ड इन्हें 1993 में मिला है, बिहार गौरव पुरस्कार 1950 में मिला है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि इन्हें बिहार गौरव पुरस्कार कब मिला है और पद्मश्री कब मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं शंभू महाराज के बारे में, जो कि बिरजू महाराज के चाचा हैं। इन्हें पद्मश्री 1958 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1967 में मिला है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रोशन कुमारी। रोशन कुमारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में, पद्मश्री 1984 में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में मिला है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रोशन कुमारी बहुत फेमस है कथक में। और अब देखते हैं हम सरस्वती सेन के बारे में, जो कि सरस्वती सेन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या ही थी एक तरीके से ये। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में मिला है। ठीक है,
इसके बाद हम इसमें बिरजू महाराज के चाचा लच्छू महाराज जो है उनके बारे में देखते हैं। इन्हें भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 मिला है। ये हमारे एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, कि को कौन सा पुरस्कार कब मिला है। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में मिला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम रानी कर्णनायक को, इन्हें पद्मश्री 2014 में मिला है, ठीक है। रानी कर्णनायक को पद्मश्री कब मिला है? 2014 में। उसके बाद देखते हैं हम उमा शर्मा को। उमा शर्मा को पद्मश्री 1973 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है, ठीक है। ये कुछ मेन नाम थे कि किसको कब कौन सा अवार्ड मिला है, इनको आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट नाम है अंचल महाराज, बिदादीन महाराज, रोशन कुमारी, राजश्री श्रीके, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, मालविका सरकार, रोहिणी भाट्टे, सुखदेव महाराज, सितारा देवी। ये कुछ और नाम है जो कथक के कलाकार से बिलोंग करते हैं और पेपर में हमारे पूछे गए, जैसे अंचल महाराज, बिदादीन महाराज, रोशन कुमारी, राजश्री श्रीके, मालिका सरकार, सुखदेव महाराज, ये रोहिणी भाट्टे, ये सब हमें ऑप्शन में देखने को मिल गई हैं। और कमली अस्थाना और नली अस्थाना ये दोनों बहनें ही थी जिन्हें पद्मश्री 2022 में मिला। ये अभी लेटेस्ट में पाई हैं, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों बहनें कौन है, कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना, इन्हें पद्मश्री 2022 में प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नोट्स जरूर बनाएं। जय हिंद।